Assalamu alaikum students. How are you all? Okay, today we are going to talk about one of the very important topic, which is pronoun. As we have already studied noun, its types and its usage. इससे पहले हमने नाउन पढ़ा था, नाउन की टाइप्स पढ़ी थी और नाउन के सारे यूजेज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसका जो है ना वो उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और साथ में उसका यूज़ पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम प्रोनाउन की बात करें और उसको डिफाइन करें, सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड which substitutes the noun, or you may even say pronoun is a word which is used instead of noun, or it is used at the place of noun, it replaces noun। जब हम नाउन को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके जो रिपीटिशन है नाउन की, उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि रिपीटिशन जो है होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का एडिशन करते हैं, प्रोनाउन को हम रिड्यूस कराते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। नाउ सी आई हैव रिटन हियर सम ऑफ द सेंटेंसेस। मैंने कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हैं और ये एक पैराग्राफ की तरह है। आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पर लिस्टिंग की है, लेकिन नहीं, ये सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ की तरह। मैं ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा बोर्ड की। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें, हम उस बॉय की बात कर रहे हैं, द बॉय लिव्स इन अ विलेज, ठीक है, कि लड़का जो है वो गांव में रहता है। और यहाँ मैंने लिखा है द बॉय इज़ वेरी पुअर। अगर इसकी जगह हम ही लिख दें, रिप्लेस कर दें इसको, और इसकी जगह भी हम जो है ना वो ही लिख दें और इसकी जगह भी हम ही लिख दें, तो क्या होगा कि हमने क्या किया कि इस नाउन को रिप्लेस कर लिया, किससे, नाउन से। और ये वर्ड जो कि रिप्लेस हुआ नाउन की जगह, उसको हम क्या कहें, ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। जैसा कि अगर हम इसको दोबारा पढ़ें, द बॉयज लिव्स इन अ विलेज, पहली मरतबा हम जब जिक्र करेंगे तो हम इसको नाउन ऐड करेंगे, उसके बाद जो है वो हम उसकी जगह पे क्या ऐड करेंगे, प्रोनाउन। द बॉय लिव्स इन अ विलेज, ही इज़ वेरी पुअर, ही वर्क्स एट अ शॉप, और ही फील्स वेरी अपसेट। तो यहाँ पर हमने जो नाउन की रिपीटेशन थी बार बार, और रिपीटेशन नाउन की क्या होती है, बोरिंग होती है, उसको हमने ख़त्म करने के लिए उस रिपीटेशन को हमने क्या किया, एक वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया जो कि वर्ड है प्रोनाउन। बात समझ आ रही है आपको? तो ये प्रोनाउन कहलाता है, नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो जो हमारे पास प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे पास आई हो जाएगा, क्या है, आई, वी, you, he, she, it and they। अब ये हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इस आई की और वी की, ये दोनों जो हैं वो कौन से प्रोनाउन है, ये हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। कौन से हैं, तो हमारे पास आई और वी जो दोनों हैं वो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। अच्छा, इसमें आई जो है वो कौन सा है, सिंगुलर है, ठीक है, और हमारे पास जो वी है ये कौन सा है, प्लूरल है। आप हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दो हैं, आई और वी। आई जो है वो सिंगुलर है और वी क्या है, प्लूरल है हमारे पास, और ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अच्छा, यू आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, क्या है ये, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, और ये आपका कहलाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये कौन सा है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अच्छा, बाकी जितने भी हैं, जो भी हैं, ये हैं आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कौन सा, ये इनको हम कहते हैं कौन से प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। और ये आपका मस्कुलाइन के लिए यूज़ होता है और सिंगुलर है, मस्कुलाइन और सिंगुलर। ये आपका फेमिनाइन के लिए यूज़ होता है, फेमिनाइन और सिंगुलर, ठीक है। और ये आपका न्यूट्रल के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये हमारा थर्ड पर्सन या नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम एनिमल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और ये आपका दे जो है वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन, और ये दोनों मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं हमारे पास। अच्छा, ये जितने भी हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहे होते हैं। कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, लिहाजा इनको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। प्रोनाउन का क्या कहते हैं, प्रोनाउन का कौन सा केस कहते हैं हम इसको, सब्जेक्टिव। अगर हम इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केसेस का जिक्र करें, देखें तो हमारे पास आई के लिए हमारे पास क्या है,
मी है, वी के लिए हमारे पास क्या है, अस है, यू के लिए हमारे पास सेम यू ही है एज ऑब्जेक्ट, और ही के लिए हमारे पास क्या है, हिम है, शी के लिए हमारे पास क्या है, हर है, इट के लिए हमारे पास क्या है, सॉरी इट है, और दे के लिए हमारे पास क्या है। अच्छा, ये क्या कहलाते हैं, ये सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, तो लिहाजा हम इनको कहते हैं ये प्रोनाउन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। क्या है ये, ऑब्जेक्टिव केस में है। और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हमने जब पैसिव पढ़ा था तो हमने आपको समझाया था कि हम किस तरह से पैसिव जब चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, इसका पॉजिटिव केस भी होता है, मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक। अब हम आपको इसका पॉजिटिव केस समझा दें। पॉजिटिव केस में यहाँ लिख देता हूँ, हम ये मिटा देते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो है वो जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव केस क्या होते हैं, जो पोजीशन शो करें, जैसे कि मैं अगर कहूँ दिस मार्कर इज माइन, ठीक है, दिस क्लास इज योर्स, ठीक है, दिस बैग इज योर्स, द पर्स इज हर्स। तो ये हम जो सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं, माइन का जिक्र कर रहे हैं हम, जिसके हमने कहा दिस मार्कर इज माइन, या दिस क्लास इज आवर्स, दिस क्लास इज योर्स, ठीक है, और दिस पेन इज हिज, और दिस पर्स इज हर्स, इट इज इट्स, और द क्लास इज देयर्स। तो ये हमारे पास जितने भी हैं ये कहलाते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। कौन से हैं? ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये कौन सा केस है हमारे पास? ये हमारे पास पॉजिटिव केस है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन से निकले हुए वर्ड्स हैं, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। समटाइम्स हम जो है ना वो फील करते हैं कि ये भी प्रोनाउन है, लेकिन इनका जो यूज़ है वो एडजेक्टिव्स वाला यूज़ है, और ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मैं यहाँ लेता हूँ आपके लिए, जैसे कि माइन से कौन सा, माय, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स और देयर। अच्छा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अब ये कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं? क्योंकि इनके साथ नाउन का होना लाजमी है। नाउन अगर इनके साथ नहीं ऐड करेंगे तो इनकी मायना नहीं आएगी। सपोज करें आप कोई सा जुमला बनाए जिसमें माय के बाद नाउन ना आए, हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे माय नेम इज, तो नेम अगेन नाउन है। माय ब्रदर, ब्रदर अगेन नाउन है। माय क्लास, क्लास अगेन नाउन है। दिस इज माय, यू कैन नॉट से दिस इज माय, आपने बोलना दिस इज माय मार्कर, अदरवाइज जुमला कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं इनके साथ ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो ये नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लिहाजा ये जितने भी हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्या हैं? पॉजिटिव प्रोनाउंस ये हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। ये जितने भी हैं ये क्या हैं? सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, इन्हीं से ही फिर हम आपको बताते हैं अभी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं? हम इन्हीं के साथ लिखते हैं क्योंकि इन्हीं से हमने वो ड्राइव किए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास है आई से माई सेल्फ, वी प्लूरल है तो वी से आवर सेल्व्स, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं तो ये यूर सेल्फ भी होगा और यूर सेल्व्स भी होगा। अच्छा, ही सिंगुलर है तो हिम सेल्फ, शी सिंगुलर है तो हर सेल्फ, इट सिंगुलर है तो इट सेल्फ, दिस प्लूरल है तो देम सेल्फ, ठीक है। अच्छा, इन प्रोनाउंस को हम क्या कह रहे होते हैं? ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव हैं, क्योंकि जो एक्शन होता है या वो रिफ्लेक्ट बैक करता है सब्जेक्ट की तरफ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, शी डज हर वर्क हर सेल्फ। तो हम वो जो एक्शन होता है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता है सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, इन प्रोनाउंस की हेल्प से। तो हम इन प्रोनाउंस को क्या कहते हैं? लिहाजा रिफ्लेक्सिव। अच्छा, यही अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, अगर मैं लिखूं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो यहां पर ये कौन सा प्रोनाउन है?
लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं यूं लिखूं, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, तो यहां पर जो माई सेल्फ है, ये इसको हम कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? या इसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन है। ये कौन सा? अगर इस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी जिसमें इंटेंसिफाई कर रहे होंगे हम सेंटेंस में, या फिर एम्फेसाइज कर रहे होंगे, उस सेंटेंस में अगर माई सेल्फ या जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस तरह से यूज हो रहे होंगे, यही सेम जो है ना प्रोनाउंस, तो उनको कहेंगे ये इम्फेटिक प्रोनाउन है या इंटेंसिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इस तरह से यूज हो रहा होगा जहां पर वो एक्शन रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होगा सब्जेक्ट की तरफ, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउंस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बस में आ रही है आपको? ये था पर्सनल प्रोनाउन का पूरा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने उन पर्सनल प्रोनाउन से जो दूसरे प्रोनाउंस निकलने या उनसे बनते हैं उसका भी हमने डिस्कस किया है। बस में आ रही है आपको? अच्छा, अगले लेसन में हम इनकी जो जितनी टाइप्स हैं उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सही है, आज के लिए इतना ही। अपना जो है ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।